अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था वो डिस्कस कर रहे थे, उसकी एक्सरसाइज 1.6 तक पहुंच चुके हैं और आज हम 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक सॉल्व किए थे। वहाँ तक हमने ये सॉल्व किया था कि हमें कोई से दो लीनियर इक्वेशन दे दी जाती थी, हम उनमें से एक मैट्रिक्स से ए निकाल लेते थे, फिर उसमें से क्या करते थे एक्स एंड वाई वेरिएबल निकाल लेते थे और मैट्रिसेस बी निकाल लेते थे। फिर हम उनको बाई इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते थे और फिर उसको बाई क्रैमर रूल से सॉल्व करते थे। ये देखते थे कि बाई क्रैमर रूल का आंसर एंड बाई इन्वर्जन मेथड का आंसर बिल्कुल सेम था। लेकिन यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने ऐसा किया है कि एक स्टेटमेंट दे दी गई है। इसी स्टेटमेंट में से अब हमने ऐसा करना है कि हमने दो लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो खुद ही बनानी हैं। फिर उन्हीं दो लीनियर इक्वेशंस में से जो है मैट्रिसेस ए निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, बी निकालेंगे। इट मीन दैट फिर तो हमारा वही सेम प्रोसीजर होगा। लेकिन जो पहली जो मुश्किल बात है वो है स्टेटमेंट में से दो लीनियर इक्वेशंस को अलहदा करना। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह हमने इसी स्टेटमेंट में से वो लीनियर इक्वेशंस कैसे बनानी है। मैं पहले आपको रफ अमल में सब कुछ समझा दूंगा, फिर हम उसको यहाँ पे थोड़ा नीट कर लेंगे। आइए देखते हैं हम इसको कैसे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखो बेटा, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेक्टेंगल होते क्या है। एक्चुअली रेक्टेंगुलर जो है वो इस शेप की होती है बेटा। रेक्टेंगुलर इसको बोलते हैं जिसकी जो अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है। ये जो साइड है ये इसकी अपोजिट साइड क्या है, ये है, ये इक्वल होंगी। इसकी अपोजिट साइड क्या है, ये है, ये इक्वल होंगी। तो बेटा जी ये देखें, ये क्या कहलाती है, इसकी लेंथ कहलाती है। ये इसकी क्या कहलाएगी बेटा जी, लेंथ। और ये बेटा जी क्या कहलाएगी, इसकी विड्थ। अब बेटा अब आपको रेक्टेंगुलर को पता चल गया है और अब बात करते हैं इसकी। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज़ 4 टाइम्स इज विड्थ। हम फर्ज करते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, x है, और इसकी जो विड्थ है वो क्या है, y है। ओके, अब हम अगेन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। द लेंथ, लंबाई ऑफ रेक्टेंगुलर इज़ 4 टाइम क्या है, क्या हो जाएगी ये। अगेन यहाँ पर एक और रेक्टेंगुलर ड्रा करते हैं बेटा। ये अब ये क्या हो गई है बेटा, 4 टाइम हो गई है। इट्स विड्थ, इट्स की विड्थ क्या है हमारे पास, वही y है। ओके, ये क्या है हमारे पास, विड्थ है। ओके, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वेशन हम जनरेट कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इक्वेशन बन रही है, वो कैसे बेटा, 4 टाइम। ये देखिए बेटा, रेक्टेंगुलर की हमारे पास लेंथ क्या है, हमारे पास है 4x और इसकी विड्थ क्या है बेटा, वो है हमारे पास y इज इक्वल टू 0। कोई भी हमारे पास इसमें कोई भी डिजिट नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा कि इसको सॉल्व करते हुए पहली इक्वेशन मैं यहाँ लिख लूँगा। क्या बन गई हमारे पास, 4x नेगेटिव y इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टडी करता हूँ और इक्वेशन क्रिएट करता हूँ। ये तो चलो चीज़ हमने फाइंड करनी है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो पहले द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। तो बेटा ये देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं इसको रेज़ कर देता हूं क्योंकि मैंने वहाँ पे लिख दी है, आपको समझ भी आ गई होगी बेटा जी। तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। हमारे पास जो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर किसके इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं, हमने वहाँ पढ़ा था कि यहाँ पर हम ऐसे लिखते थे कि दी पैरामीटर फाइंड करते थे वहाँ पे। दी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्पेलिंग देखें बेटा, रेक्टेंगल इज इक्वल टू होती थी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई यहाँ लेंथ, ये वाली लेंथ प्लस विड्थ के इक्वल होती थी। ये हमारे पास क्या थी, ये इसका फार्मूला था बेटा। ये देखें,
यहाँ पर दी पैरामीटर क्या दिया उसने, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150, तो पैरामीटर यहाँ लिख दूँ, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या है 150 उसने खुद दे दी है बेटा। अब ये 2 है, 2 लिख लेते हैं बेटा। अब ये मल्टीप्लाई है, तो ये बेटा लेंथ, देखें हमने क्या लेंथ फ़र्ज की थी, जो लेट की थी, क्या है बेटा x है, प्लस विड्स, तो विड्स बेटा हमने क्या लेट की थी बेटा y, ओके बेटा, और ये इसके इक्वल आ गए, ठीक है बेटा। अब ये देखें ये किसके इक्वल होगी, अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये देखें बेटा 150 मल्टीप्लाई इस साइड पे मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो गया, या तो हम लिख देंगे कि डिवाइड बोथ साइड बाय 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसा कि हमारे पास असूल होता है, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अब इसको भी मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूँ बेटा जी, और इस इक्वेशन को भी 2 पे डिवाइड कर देता हूँ, ये 2 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2 7 सा 14, 1 यहाँ कैरी किया बेटा तो 10 बन जाएगा, 2 5 सा 10, तो बेटा हमारे पास जो इक्वेशन जनरेट हुई है वो है 75 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो बेटा ये इक्वेशन जनरेट हो गया, तो यहाँ मैं लिख दूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, ये हमारे पास इक्वेशन जनरेट हो गया। अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ चुकी हैं, अब वही सेम प्रोसीजर वही करेंगे जो हमने 1.6 के पार्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। प्रीवियस लेक्चर आप चेक कर सकते हैं, इस लेक्चर में भी वही मेथड आगे हम अडॉप्ट करेंगे बेटा। ये मैंने आपको इक्वेशंस बना के बता दिया, ठीक है बेटा, ये इक्वेशंस बना के बता दिए। ये मैं आपको अगेन भी समझा देता हूँ कि हमारे पास द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर किसके इक्वल है 150 के बेटा, और इसका फार्मूला क्या होता है बेटा जी, लेंथ प्लस विड्थ। बेटा ये 2 जो है हम डिवाइड कर देते हैं, इधर आ जाएगा 150 ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14, 1 यहाँ कैरी कर जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10, तो 75 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75 मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने आपको अगेन भी समझा दिया बेटा। अब मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ बिकॉज ये रफ था, मैंने आपको ये स्टेटमेंट समझाने के लिए ये सारा प्रोसीजर किया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम इस क्वेश्चंस को कैरी करते हैं। चलिए बेटा, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल की हमने क्या फाइंड करनी है, डायमेंशन फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय इन्वर्जन मेथड। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बाय इन्वर्जन मेथड से, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल से। ओके, आए बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। बाय इन्वर्जन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले मैट्रिसेस ए निकालते हैं। मैट्रिसेस ए इसमें क्या है, ये 4, इसमें -1, ये 1 और ये 1। प्रीवियस लेक्चर में आपको बड़ी डिटेल से समझा चुका हूँ। और इसमें x इज इक्वल टू होता है वेरिएबल x और y, x एंड y। और इसमें b क्या है बेटा जी, b हमारे पास ये राइट हैंड साइड होती है 0 एंड 75। ओके, अब ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको हम बाई इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए का हम फाइंड कर लेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, तो 4 नेगेटिव लगाने के बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 नेगेटिव 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ये है 4 नेगेटिव एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। अब हमारे पास ये देखें बेटा, ए का डिटर्मिनेंट क्या आता है 4 नेगेटिव प्लस, अब ये 1 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है, ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है 5। अब हम ऐसा करेंगे कि क्या फाइंड करेंगे, हमें पता है कि चूँकि हमें पता है कि ए का इन्वर्स नहीं, ये पहले मैं आपको नहीं बताता। आपको पता है कि हमारे पास ए एक्स, ये बेटा ए एक्स बराबर होता है हमारे पास बी के। अब हमने क्योंकि एक्स फाइंड करना होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है बेटा, एक्स
में एक्स एंड वाई फाइंड करना होता है बेटा, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए इनवर्स बी बेटा। अब ए इसमें ए इनवर्स पहले फाइंड करना होगा बेटा, तो ये देखें ए इनवर्स किसके बराबर, ये आपने याद रखना है कि ए इनवर्स किसके बराबर होता है। ए इनवर्स इज इक्वल होता है हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट एंड ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का डिटर्मिनेंट तो मैंने पहले ही फाइंड करके रख लिया बेटा, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे बेटा, तो ये देखिए बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये देखिए इसी का मैं एडजॉइंट फाइंड करूंगा, ए का एडजॉइंट डायरेक्ट ही फाइंड कर, नहीं तो पहले ए यहाँ मैं लिखता फिर मैं ए का एडजॉइंट फाइंड करता, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में तसल्ली से समझाया। यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को एक्सचेंज कर देंगे, यहाँ 4 लिखा तो यहाँ 1 लिख देंगे, ये वाला 1 यहाँ उठा के लिख देंगे, और यहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है ये 4 यहाँ लिख देंगे बेटा, और इनके साइन चेंज कर, बाकी एंट्रीज 1 एंड -1 के क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। चलिए बेटा, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका है। अब बेटा क्या करेंगे हम, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ये देखें बेटा ए इनवर्स किसके इक्वल आया हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का एडजॉइंट, ए का डिटर्मिनेंट क्या है बेटा, इसका आंसर क्या है 5, और बेटा एडजॉइंट ऑफ ए क्या है इसका 1 1 -1 4। ओके बेटा, अब हमारे पास ए इनवर्स भी आ चुका है। आपको पता है कि x इज इक्वल टू, क्योंकि हमने फाइंड ही x करना है, ये बराबर है हमारे पास ए इनवर्स b। तो ये देखिए बेटा x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो चलिए बेटा ये देखें x इज इक्वल टू ए इनवर्स का आंसर क्या आया हुआ है, ये हमारे पास है 1/5 1 1 -1 एंड 4। और b की वैल्यू बेटा क्या है, b की वैल्यू ये है बेटा 0 एंड 75 0 75। अब बेटा जी ये देखें x इज इक्वल टू 1/5 सेम टू सेम रहेगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो ये 0 आया, प्लस अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ तो ये 75 आया। अब इस लाइन को हमने कर लिया है, अब इस लाइन को मल्टीप्लाई करें, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो वही 0 आता है बेटा, प्लस लगाने के बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ, बेटा क्या रिजल्ट आता है यहाँ देखते हैं। 4 से 4 5 ज़ा 20, 0 यहाँ लगाया और 2 यहाँ कैरी कर लिया, 4 7 ज़ा 28 बन जाता है। 28 में 2 ऐड करेंगे, ये देखें बेटा 28 में 2 ऐड करेंगे, 2 और ये 30 बन जाएगा बेटा, ये 300 बन गया। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 300। ये रफ़ था वर्क, तो मैं रफ़ को क्या कर लेता हूँ, फिनिश कर देता हूँ बेटा। तो हमारे पास ये देखिए बेटा x इज इक्वल टू 1/5, 0 में 75 प्लस करेंगे तो ये 75 एंड 300 में 0 प्लस करेंगे तो ये 300 का 300 ही आएगा। अब बेटा ये देखें x एंड y की वैल्यू फाइंड करते हैं हम बेटा। ये देखें बेटा, हाँ एक दफ़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 1/5 है बेटा एंड 75 है, ये हमारे पास 300 है। x इज इक्वल टू 1/5 को 175 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75/5 एंड 300/5। बेटा ये देखिए x किसके इक्वल है बेटा, x एंड y के, तो यहाँ पर पुट कर देंगे x एंड y इज इक्वल टू, अब इसको काटेंगे 155 155 1 2 यहाँ कैरी करेंगे 25, तो 5 5 ज़ा 25, यहाँ आ जाएगा 15। अब 1 5 ज़ा 5 और यहाँ 30 को हम करेंगे तो 5 5 ज़ा होता है 25, 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ 6 और यहाँ 0, तो ये बच्चा बन जाएगा 60। तो बेटा यहाँ पर ये x की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू आ गई 60 सॉरी, तो x इज इक्वल हमारे पास बन जाएगा 15 और एंड y बन जाएगा हमारे पास 60। x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 60। तो ये वैल्यू हमने क्या कर ली है, जनरेट कर ली है, निकाल लिया है। अब हम इसको करते हैं क्लोज। अब हम इसको सॉल्व, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाई क्रैमर रूल से। तो अब यहाँ मैं लिखूंगा बाई क्रैमर रूल। अब बेटा जी बाई क्रैमर रूल के ज़रिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। बाई क्रैमर रूल के ज़रिए सबसे पहले बेटा ये वैल्यू
ये इक्वेशन मैं लिख ही लेता हूँ बेटा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 4x नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ओके बेटा, यहाँ पर a x एंड b की वैल्यू सेम टू सेम लिखेंगे बेटा। इधर से मैं देखकर लिख रहा हूँ, कोई न्यू मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये देखें बेटा, सोल्यूशन में लिख रहा हूँ a हमारे पास क्या है बेटा 4 नेगेटिव 1 1 1 एंड x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x एंड y एंड b हमारे पास क्या है 0 एंड 75। अब इसमें भी सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए का डिटर्मिनेंट। हम ए का डिटर्मिनेंट यहाँ भी फाइंड कर चुके हैं बेटा। ये देखें ए का डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड किया था 5, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं वहाँ पर लिख लेता हूँ 5। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे ए एक्स। तो सबसे पहले ए एक्स कैसे फाइंड करते हैं बेटा जी, अब गौर करें बेटा। ए एक्स में हम ऐसा करेंगे 4 एंड 1 की जगह रिप्लेस कर देंगे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है 0 एंड 75। अब 4 एंड 1 को रेज करके मैं यहाँ लिख दूँ 0 75 एंड ये सेम टू सेम लिखेंगे नेगेटिव 1 एंड 1। डिटर्मिनेंट ए में से हमने ए एक्स की वैल्यू फाइंड की। अब हम ए एक्स का क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब बेटा 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही आंसर आता है। अब बेटा ये नेगेटिव, फार्मूले का नेगेटिव लगाने के बाद अब 75 को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 1 से। अब 0 नेगेटिव 75 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव 75। अब बेटा जी ये देखें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये 75 हो जाएगा। तो ए एक्स का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है वो है 75। अब हम फाइंड करेंगे ए वाई। अब ए वाई भी फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ऐसा करते हैं, इसमें 4 एंड 1 सेम टू सेम लिख लेंगे। नेगेटिव 1 एंड 1 की जगह रिप्लेस कर देंगे बी की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ये ए वाई की वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव 1 एंड 1 की जगह रिप्लेस करेंगे बी की वैल्यू। अब बेटा ये देखें, अब हम फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 4 को 75 से मल्टीप्लाई करके मैंने पहले भी यहाँ दिखाया है, तो 300 आंसर आया है हमारे पास। ये आया 300। नेगेटिव 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये बेटा हमारे पास ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आ चुका है वो है 300। चलें अब हम बारी है हमारे पास, अब जो बारी है वो है एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करने की। बेटा एक्स जो होता है ये आपने याद रखना है कि एक्स जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट एंड वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं सेंटर में एक लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस क्रिएट कर सकूँ। तो ये y बराबर होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है और ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। बेटा हम यहाँ वैल्यूज़ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ए एक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ चुका है हमारे पास 75। तो ये देखिए बेटा 75 पुट कर दिया। ए का डिटर्मिनेंट आंसर क्या है, अकेले ए का डिटर्मिनेंट का आंसर है 5, तो यहाँ लिख दूंगा 5। तो x इज इक्वल टू 155 2 यहाँ कैरी किया 25 5 5 25, तो यहाँ आ जाएगा 15 आ जाएगा, सॉरी सर। तो ये देखिए बेटा y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 300 आ चुका है बेटा। तो ये यहाँ पुट कर दूंगा 300 और ए का डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा 5। अब ये तो 1 5 5 एंड 6 5 30 एंड ये इसके साथ 0 लग जाएगा, तो y इज इक्वल टू 60 आ जाएगा वैल्यू। तो ये आप देख चुके हैं कि हमने जब इन्वर्जन मेथड यूज़ किया तो x एंड y की वैल्यू, x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू 60। जब हमने क्रैमर रूल यूज़ किया तो x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू 16। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर है। तो बेटा ये इसके क्या हुए, आंसर हुए। ये हमारे पास आंसर किसका हुआ, आंसर हुआ क्रैमर रूल का आंसर हुआ। ये किसका आंसर हुआ बेटा, ये वाला, ये हमारे पास हुआ बेटा जी आंसर हुआ इन्वर्जन मेथड का। तो चले बेटा हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरह हम उसको सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, खुदा हाफिज़।